कैसे हो आप सब? टुडे वी विल डिस्कस फर्दर अवर चैप्टर दैट इज जर्नल। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक रूल्स पढ़े थे और कुछ बेसिक्स समझा था अपन ने जर्नल के बारे में। अपन रिपीट करते हैं जर्नल के रूल से। फर्स्ट रूल था पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे, राइट? नाउ टुडे वी विल फर्स्टली रिवाइज। ओके, नाउ आपने साथ साथ बोलना है पर्सनल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। एंड नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यहाँ तक बेटा अपन ने पढ़ा था। अब यार अपन अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ बेसिक करे थे, एसेट्स और लायबिलिटीज, कैपिटल्स, कुछ वर्ड समझे थे अपन, मशीनरी, कैश, बैंक, है ना, राइट? नाउ अब फोकस करना अपन जर्नल पे। नाउ बेटा जर्नल अपना डे बुक है जैसे आप सभी को पता है, बट पॉइंट इज दैट स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर दैट इज कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। पहले तो बच्चे आज इसको समझते हैं। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, राइट? नाउ सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे बेटा। जैसे वो बोल देता है परचेज गुड्स ऑन कैश। नाउ जर्नल करने का बेटा मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट सिर्फ तभी अप्लाई होएगा जब आप पर्सन को लेके आएंगे बीच में, राइट? या तो ओनर का सबसे अपना पर्सनल बेनिफिट लाइक कैपिटल या ड्राइंग वगैरह हो तभी पर्सनल अकाउंट आएगा। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई पर्सन आ गया तभी पर्सनल अकाउंट आएगा, राइट? लेकिन सबसे पहले जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी सबसे पहले अपने अकाउंट लगाना है, दैट इज रियल अकाउंट, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। बेटा अगर रियल अकाउंट लगाएंगे ना तो वो सबसे ज्यादा इजी होएगा अपने को, क्वेश्चन हाफ ऑफ द क्वेश्चन सोल्व आउट ऑलरेडी हो जाएगा अपना, ठीक है, सिर्फ रियल अकाउंट लगाने से। जैसे देखो इसमें उन्होंने पूछा, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, परचेज गुड्स ऑन कैश। गुड्स अपने परचेज करी नगद, ठीक है। नाउ देखो ध्यान से, सबसे पहले लगाना है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। बिजनेस में क्या आएगा, अपने गुड्स आएंगे, राइट? अपने बिजनेस में क्या आया, गुड्स आए, और गया क्या, अपने कैश चला गया, ठीक है। यानी कि जो गुड्स है वो डेबिट हो जाएगी, कौन बोलता था, अपना रियल अकाउंट बोलता था, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कौन बोलता था, अपना रियल अकाउंट बोलता था, राइट? नाउ पॉइंट इज दैट, इसको लिखना कैसे है बेटा, फॉर्मेट भी अपन ने पिछले पार्ट में करा था, जैसे डेट पर्टिकुलर ऐसे अपन बना लेते हैं, ठीक है। आज मैं पहले एक सेपरेट बना लेता हूँ ताकि अपने को जर्नल करने में कोई दिक्कत ना हो। आई होप आप सभी को रिमेंबर होएगा अपना जर्नल का फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा लेजर फोलियो का कॉलम तब तक खाली रहेगा जब तक आप पूरा चैप्टर लेजर का नहीं करते, राइट? तब तक आप ये खाली रहेगा, लेकिन अपन ने अभी तक बनाना जरूर है इसको, बात समझे, ठीक है? इसको बनाना जरूर है ना। इस क्वेश्चन में देखो, वैसे तो एक्चुअल में बनता है दूसरी चीज, अकाउंट वर्ड जरूर यूज करना है जब भी अपन ने जर्नल करना है, कुछ भी लिखेंगे तो। अब वैसे वहां पे समझाया था मैंने, है ना? देखो जब भी लिखना अपन ने कोई भी डेट दी होगी, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी में गुड्स परचेज करी तो गुड्स अपने पास आ गई, गुड्स आई तो उसको मैं डेबिट लिख दूंगा और चला गया जाएगा मेरे से कैश। कोई दिक्कत? अपन नीचे नरेशन दे देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, राइट? बट पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप गुड्स या इसके अलावा वर्ड आ जाए स्टोर, जब भी आप अपना माल दुकान का खरीदेंगे जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं,
तब वर्ड ना तो गुड्स लिखा जाएगा ना स्टॉक लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुड्स वर्ड नहीं आएगा। फिर गुड्स की जगह अपन ने वर्ड कौन सा यूज करना है, दैट इज परचेजर। बात क्लियर हुई? जब भी आप अपना माल खरीदेंगे तब वर्ड गुड्स नहीं यूज करेंगे, तब ना स्टॉक वर्ड यूज करेंगे परचेज। अगर यही चीज कैंसिल करनी होती, बेसिकली अपन ने अगर सेल करनी होती तो नाम गुड्स कैंसिल होती, तो अपन ने वर्ड यूज करना था सेल। क्लियर हुई? आप सेकंड एग्जांपल पे देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सेल गुड्स ऑन कैश, राइट। अब इसमें क्या हुआ, सेकेंड जैन को गुड्स सेल करी। मैंने बोला रियल अमाउंट लगाना है, सबसे पहले आया क्या और गया क्या। देखा जाए तो गुड्स सेल करी ऑन कैश, कैश पे देखिए अपने बिजनेस में क्या आया, कैश आ गया, ठीक है। कैश अकाउंट को तो मैंने कर दिया डेबिट। गया गुड्स चलेगी, तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। अपन ने गुड्स और स्टॉक वर्ड नहीं यूज करना, अपन ने इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल अकाउंट। बात समझे? बीइंग गुड्स सोल्ड, जो भी अमाउंट रहेगी वो आपको पुट अप कर देंगे। पहली बात क्लियर हुई, राइट। जब भी गुड्स और स्टॉक की बात होएगी तब अपन ने वर्ड कौन सा यूज करना है, परचेज और सेल। हाँ, अगर इसके अलावा आप कोई एसेट खरीदते, फॉर एग्जांपल से आप इसके अलावा कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, राइट। देखो अब अपन ने एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अपन ने पढ़े थे एसेट्स कौन कौन से थे, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट, लैंड, राइट। कुछ भी लगा दो, फॉर एग्जांपल उन्होंने लैंड खरीदी। अब क्या वर्ड आएगा, आया क्या बिजनेस में, लैंड। गया क्या बिजनेस से, लैंड। अब देख लो परचेज सेल वर्ड नहीं यूज कर रहा मैं। परचेज सेल वर्ड तभी यूज होएगा जब आप गुड्स और स्टॉक यूज करेंगे, दैट इज क्लियर। अगर कोई भी एसेट परचेज सेल करते हैं तो एसेट जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अगर देखा जाए तो दोनों ही रियल अमाउंट के हिसाब से लगा रहा हूँ, नॉमिनल तो अभी शुरू भी नहीं करा मैंने। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अपन रियल अमाउंट पे। रियल अमाउंट हो गया, सॉरी पकड़ते हैं अब नॉमिनल अमाउंट। अब फॉर एग्जांपल परचेज करे गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, ये कौन सा क्रेडिट है, उधार वाला, राइट। ये कौन सा क्रेडिट है, उधार वाला। नाउ अब अगर गुड्स उधार पे होएंगी तब अपन ने क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना, क्या करेंगे, जिससे उधार हुई है उस पर्सन का नेम लिखा जाएगा। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तब उस पर्सन का नेम लिखा जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। नाउ इस क्वेश्चन में अपन ने अभी पिछले भी पॉइंट में समझा है भी अपन गुड्स वर्ड नहीं यूज करना, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज। बेटा सिंपल सी बात है, मैंने गुड्स परचेज करी, उधार किससे करी, राम से। नाउ मेरे पास क्या आया, गुड्स आई, गुड्स के लिए वर्ड क्या यूज करूंगा, परचेज अकाउंट, राइट। नाउ गया क्या मेरे से, कुछ भी नहीं जा रहा, कैश तो गया ही नहीं, मैंने पेमेंट करी नहीं। पॉइंट इज दैट उधार पेमेंट, उधार परचेज करी मैंने। अब मैंने किसी से उधार परचेज करी है, बेसिकली मैंने उसके पैसे देने हैं। अगर मैं किसी से गुड्स खरीद रहा हूँ तो मैंने उसके पेमेंट देनी है। अब अगर पेमेंट देनी है, जिसको देना होता है उसको क्या बोलते थे आप, गिवर। पर्सनल अकाउंट आ गया, पर्सन आ गया। जिसको मैंने पैसे देने होते थे उसको क्या बोलते हैं, गिवर। गिवर क्यों क्या करते हैं, क्रेडिट। कौन कहता था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट याद है, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। गिवर कौन सा पर्सन होता था, जिसको मैंने पैसे देने। अब गुड्स खरीदूंगा तो नेचुरली मैंने उसके पैसे देने हैं, और जब मेरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगी तब पापा पर्सन का नेम लिखेंगे, राम। बट पॉइंट क्या है, राम के साथ अकाउंट तो डालेंगे, लेकिन जब नेम आएगा तब पापा पोस्ट ऑफिस ऐसे डाल के लग जाएंगे, सिर्फ नेम के।
बाकी तो सिंपल अकाउंट्स यूज करेंगे, लेकिन जब जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तब तब आप पोस्ट ऑफिस एस लगा के करेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, दैट्स क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट देखो, फॉर एग्जांपल उसने सेल बिल्डिंग करी ऑन क्रेडिट टू राहुल, राहुल को बिल्डिंग सेल करी उधार। नाउ अब एंट्री क्या करेंगे आप, आया क्या अपने पास, कुछ नहीं आया सर, गया क्या अपने पास, बिल्डिंग चली गई सर, तो रियल अकाउंट में या तो बता दिया बिल्डिंग चली गई। बेटा मैंने पहले ही बोला था रियल अकाउंट आपका हाफ क्वेश्चन सोल्व आउट कर देगा। नाउ अब ध्यान से सुनो, पैसा तो मेरे पास आया नहीं, राइट। सेल बिल्डिंग, बिल्डिंग बेची मैंने उधार पे किसको, राहुल को। अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैंने उस पर्सन से पैसे लेने हैं, राहुल से पैसे लूंगा ना, उधार पे लिया। अब जिससे पैसे मैंने लेने होते हैं उसको आप बोलते हैं रिसीवर। कौन कहता था, पर्सनल अकाउंट। अब जब जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तब तब अपन ने क्या लिखना है, नेम, राइट। अभी बात बताइए, अभी नेम के साथ आप पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे, बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट्स क्लियर। आई होप आप सबको क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन समझ आ गई होगी, बट अब कैश क्रेडिट में कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को, राइट। अभी अपन देखते हैं, देखो नाउ अब कुछ बातें ध्यान रखनी है अपन ने कैश और क्रेडिट पे। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन सी कैश माननी है, कौन सी क्रेडिट माननी है। बेटा ये तो मेरे को समझ आ गया, अभी जब भी कैश आएगा पहले तो रियल अकाउंट लगाना है, आएगा या जाएगा, ठीक है। हाफ स्टेटमेंट तो रियल अकाउंट ही सोल्व आउट कर देगा, ठीक है। पेमेंट आ रही है कि पेमेंट जा रही है, राइट। बट पॉइंट इज दैट कब कब कैश मानना है, कब कब क्रेडिट मानना है। अब क्रेडिट का भी मेरे को पता लग गया, अभी जब जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होएगी तब तब मैंने पर्सन का नेम लिखना है विद द पोस्ट ऑफिस एस अकाउंट डाल के। क्लियर हो गया। नाउ कब कब अपन ने ट्रांजैक्शन कौन कौन सी माननी है, राइट। नाउ देखो ध्यान से, अगर तो क्वेश्चन में कैश वर्ड यूज करें स्पेशली, तब अपन ने सब कुछ छोड़ देना है। कौन सी ट्रांजैक्शन मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। सेम अगर क्वेश्चन में वर्ड ही क्रेडिट लिखा है तो आप कौन सी ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां तक तो क्लियर। क्रेडिट कौन सी होती है, उदाहरण। नाउ अब अगर क्वेश्चन में ना तो वर्ड कैश लिखा ना वर्ड क्रेडिट लिखा, आई रिपीट, क्वेश्चन में ना तो वर्ड कैश लिखा ना वर्ड क्रेडिट लिखा, तब अपन ने कौन सी ट्रांजैक्शन मान लेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। यहां पे लिख देता हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कैश और क्रेडिट वर्ड दोनों ही नहीं लिखे हुए, तब आप कौन सी ट्रांजैक्शन मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है बट किसी पर्सन का नेम आ गया, तब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। क्वेश्चन साइलेंट का क्या मतलब है, कैश और क्रेडिट अगर वर्ड ना लिखे हो तो उसको बोलेंगे आपका क्वेश्चन साइलेंट है। कुछ नहीं लिखा तो आपका कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर किसी कुछ भी ना लिखा लेकिन पर्सन का नेम आ गया, तब क्या मानेंगे आप, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी। फॉर एग्जांपल परचेज बिल्डिंग ऑन कैश, राइट। नाउ परचेज बिल्डिंग ऑन कैश, एंट्री क्या करेंगे अपन, परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बेसिकली जब वर्ड कैश ही आ गया तब पापा ने कौन सी ट्रांजैक्शन मानी है, कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा आप नरेशन लिखी होगी, राइट। बेटा नरेशन का कुछ नहीं होता, नरेशन आप चाहे स्टेटमेंट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखनी जरूर है, उसके बिना एंट्री कंप्लीट नहीं मानी जाती, राइट। नाउ सेकंड, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन। रमन से बिल्डिंग खरीदी उधार। ना आया क्या बिजनेस में, बिल्डिंग। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, राइट। गया क्या बिजनेस से, कुछ भी नहीं, लेकिन उधार खरीद दिया। बिल्डिंग्स परचेज कर रहा हूँ, यानी कि इसको पैसे मैंने देने हैं, किसी से खरीदूंगा माल, उसको पैसे देने हैं, जिसको देने हैं उसको अपन गिवर बोलते हैं। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट कौन कहता था, पर्सनल अकाउंट। जब जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी तब तब पर्सन का नेम लिखेंगे, टू अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो कैश ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, परचेज बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग। अब क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि ना तो वर्ड यहाँ पे कैश लिखा हुआ, ना वर्ड क्रेडिट लिखा हुआ, तो आप कौन सी ट्रांजैक्शन यानी कि कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि ये एंट्री कर देंगे, यानी कि फर्स्ट पॉइंट की और थर्ड पॉइंट की सेम एंट्री होगी। आप समझे ना। अगर यही स्टेटमेंट बोल देता है, परचेज बिल्डिंग ऑन फ्रॉम रमन। अब देखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट बट नेम मेंशंस, परचेज बिल्डिंग, ना तो वर्ड कैश है ना क्रेडिट है, लेकिन किसी पर्सन का नेम आ गया, तब अपन ने कौन सी ट्रांजैक्शन मानी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी, यानी कि ये एंट्री करेंगे अपन। दैट्स क्लियर। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर इन केस कैश की जगह वर्ड बैंक आ जाता है तो बस कैश की जगह वर्ड आप बैंक यूज करेंगे। अगर चेक चुक से पेमेंट आ रही है या जा रही है तब आप सिर्फ बैंक वर्ड यूज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई फर्क नहीं आएगा। दैट्स क्लियर। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चलो बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का नेम है कैपिटल एंड ड्राइंग ट्रांजैक्शन। नाउ सर आपने ड्राइंग का मतलब नहीं बताया, कैपिटल का तो मतलब हमको पता है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर में पढ़ा था। बट कैपिटल का कौन सा पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको अपन वर्ड बोलते हैं कैपिटल, राइट। नाउ ड्राइंग क्या है बेटा, जब जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकलवाएगा, उस विड्रॉ मनी को आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ड्राइंग। जब जब कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकलवाएगा तब तब आप वर्ड यूज कौन सा करेंगे, ड्राइंग, राइट। नाउ अब देखते हैं। सपोज क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स started business with cash rupees 50,000, राइट। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा, नगद कितना, 50,000 का। बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करा है तो ये वाली अमाउंट बिजनेस में लग रही है स्टार्टिंग में, दैट इज पूंजी। पूंजी को क्या बोलते हैं आपका, कैपिटल। नाउ एंट्री क्या करेंगे इसमें, बिजनेस में क्या आया,
बेटा मैंने उस दिन भी बात बोली थी भी आप बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स राइट, बट आपा ने कि अकाउंटेंट जो होते हैं उन्होंने किसके बिहाफ पे सोचना है, बिजनेस के बिहाफ पे राइट। बिजनेस में क्या है, पैसे आए तो आपका कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेट। गया क्या, बिजनेस से कुछ भी नहीं गया सर, लेकिन अपनी लायबिलिटी राइज होगी जिसका नेम क्या है, कैपिटल। सर बिजनेसमैन ने पैसे लगवाए हैं बिजनेस में तो उसका खुद का बिजनेस है, तो वो लायबिलिटी कैसे बन गई अपनी, क्रेडिट साइड क्यों आ रहा है, किस बिहाफ पे आ रहा है। अब सुनो ध्यान से बेटा, अकाउंट्स के हर फंडा के पीछे रूल है, हर फंडे के पीछे ना, ध्यान से सुनो बेटा। अगर कोई बिजनेसमैन है उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है तो वो नो डाउट वो एटलीस्ट उम्मीद रखता है कि जितना मैंने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ एटलीस्ट मेरे को उतना तो रिटर्न मिले। प्रॉफिट हो लॉस, प्रॉफिट हो वो तो मैटर नहीं करता, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इसने 50,000 लगाया है तो ये इतना तो ऑब्जर्व करेगा ना भी मेरे को इतना तो एक्सपेक्ट करेगा भी मेरे को एटलीस्ट 50,000 तो वापस मिले। बात समझे। अब देखो रूल्स के हिसाब से पर्सनल अकाउंट बोलता था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट दी गिवर। गिवर कौन सा पर्सन होता था, जिसको पैसे अपन ने देने हैं। अब बिजनेस ने बिजनेसमैन को कमा के देने हैं, बिजनेस ने बिजनेसमैन को कमा के देने हैं, तो कमा के देने हैं जिसको देने हैं उसको अपन क्रेडिट करते हैं, किसके ब्याज पे करा है, इसको पर्सनल अकाउंट के ब्याज पे। और इसमें किसको ब्याज से करा है, रियल अकाउंट से। आई होप आप सबको समझ आया ना। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है बेटा पर्सनल यूज के लिए, उसने विड्रॉ कराया, मिस्टर एक्स ने विड्रॉ करवा लिए फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। ना अब बताओ बिजनेस से आया क्या, कुछ भी नहीं आया सर। गया क्या, बिजनेस से। सर जी कैश जा रहा है, उसने पैसे क्लियर निकलवाए हैं तो वो कैश जा रहा है, तो अपन टू कैश निकलेंगे रियल अकाउंट। आई रिपीट, सबसे पहले अपन ने रियल अकाउंट अप्लाई करना है राइट। नाउ देखा जाए जब जब पर्सनल यूज आएगा मिस्टर एक्स यानी कि जो भी ओनर होएगा, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाता है तो उसको बोलते हैं अपन ड्राइंग। ड्राइंग को अपन कर देते हैं डेबिट। बेटा सिंपल सी बात है, अगर वो पैसे लेके आ रहा है तो उसकी डेबिट कर दी, क्रेडिट कर दिया अपन ने। लेकिन अगर वही पैसे वो निकलवा रहा है तो उसको ऑपोजिट साइड लिखेंगे ना। बेटा अकाउंटेंसी में रूल होता है कोई भी चीज़ को अपन क्रॉस नहीं कर सकते भाई। अगर अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखी 50,000 और ड्राइंग मैंने लिख दी 10,000। अब यहाँ पे मैं क्रॉस करके यहाँ पे 14 नहीं लिख सकता, दैट्स नॉट अलाउड इन अकाउंट्स राइट। अकाउंट्स में जब भी अपन ने कुछ चेंजेस करनी है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब सेम अगर कैपिटल क्रेडिट करिए तो उसको रिवर्स करके ड्राइंग यानी कि बेसिकली 10,000 आप 50,000 में से 10,000 माइनस हो गए तो 40,000 में ही एग्जैक्ट बचेगा राइट। दैट इज अवर कैपिटल और ड्राइंग। अब बेटा कुछ खर्चे होते हैं, ये क्लियर है। ना अब ड्राइंग के अलावा ना पहले अपन नॉमिनल अकाउंट का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ड्राइंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए राइट। उसके लिए मेरे को नॉमिनल अकाउंट चाहिए। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट में अपन ने देखा था, नॉमिनल अकाउंट कहता था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नाउ देखो पे कमीशन ऑन कैश। सबसे पहली बात रियल अकाउंट लगाना है। आया क्या गया, सर पे कर रहा हूँ, आया तो कुछ नहीं, जा रहा है कैश, कैश जा रहा है जी, तो तू कैश अकाउंट लिखेंगे रियल अकाउंट के बिहार राइट। अब सर आया तो कुछ है नहीं, रियल अकाउंट नहीं लगा, फिर सेकंड पे जाना है, अब नेम भी नहीं है
तो फिर सेकंड पे जाना है अपन ने नॉमिनल अकाउंट के पास। नॉमिनल अकाउंट बोलता था कोई भी खर्चा हो तो मैंने उसको डेबिट करना है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। अब मैं कोई खर्चे कमीशन का खर्चा तभी पे कर रहा हूँ, अब कोई खर्चा पे कर रहा हूँ तो फिर अपन डेबिट क्या करेंगे, खर्चे का। क्लियर हुआ ना, सेम। अपने को इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैश में ना, आया क्या, गया रियल अकाउंट। सर आ रहा है कैश आ रहा है जी, कैश आ रहा है जी, तो कैश को अपन डेबिट कर देंगे रियल अकाउंट के यहाँ पे। गया क्या, सर कुछ नहीं जाना। फिर सेकंड नंबर पे नेम है, नहीं है सर। नॉमिनल अकाउंट, हाँ जी सर। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। मेरे को इंटरेस्ट ब्याज मिल रही है, तो मेरी इनकम हुई। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट कौन करता है, नॉमिनल अकाउंट, तो इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। दैट इज नॉमिनल अकाउंट की, वन इज रियल बेस्ड एंड अनदर वन इज नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग पे अपन ने वही फोकस रखना है। अब देखो बेटा, देयर आर सम एक्सपेंसेस जो उसके पर्सनल यूज के लिए होते हैं। पर्सनल यूज में कौन कौन से आ जाएंगे खर्चे बेटा, अगर वो अपनी बेटी की कहीं एडमिशन करवा रहा है या बेटी पे कोई भी खर्चा कर रहे हैं, अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, एनी वन, वाइफ के लिए कोई खर्चा कर रहा है, बेटे के लिए, यानी किसी भी फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है ना। सेकंड, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स कर रहा है। पर्सनल एक्सपेंसेस कौन सी करेगा वो, बेसिक जिस पे डाउट्स आते होते हैं बेटा, इनकम टैक्स पेड। अब जनरली सारे बच्चे क्या करेंगे इसको, अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में लिखा हो इनकम टैक्स पेड, तो बच्चे क्या करेंगे, सर इनकम टैक्स पे करा, कैश गया तो आप टू कैश कर देंगे इसको, और आया क्या, कुछ भी नहीं, खर्चा है लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, विच इज रॉन्ग बेटा। इनकम टैक्स जो बिजनेस का टैक्स होता है ना, उसको आप इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट, या कस्टम ड्यूटी लगता है, बात की बात है, वो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। एनीवेज, इनकम टैक्स लगता है साल में एक बार, एट द टाइम जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा कमा लेगा तो उसकी इनकम होगी, उस इनकम से सरकार को पेमेंट करनी होती है, दैट इज इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स उसकी पर्सनल इनकम है, उसने जो कमाया उस पर टैक्स दे रहा है वो, तो यानी कि बिजनेस की तो नहीं है, बिजनेस का तो टैक्स जीएसटी है, जब परचेज सेल करेंगे तब तो जीएसटी लगेगा, तो ये इसका पर्सनल है। तो फिर इसकी बजाय एंट्री एक्चुअल में क्या बनती है अपनी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज दैट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ। सेम इसके अलावा एलआईसी का भी खर्चा होता है। एलआईसी क्या होता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, राइट। नाउ सेम, अगर एलआईसी का खर्चा होता है बेटा, एलआईसी होता है एक बीमा पॉलिसी होती है। बीमा पॉलिसी में आपकी डेथ के बाद आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिलीज को पैसे मिल जाते हैं। पॉइंट इज दैट उसका पर्सनल है, तब वर्ड यूज क्या करेंगे, ड्राइंग। एलआईसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ। एक कुछ खर्चे हैं जिस पे अपन ने ध्यान देना कि कब कब अपन ने पर्सनल यूज करें। पर्सनल यूज का जब जब वर्ड आएगा तब तब अपन ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आज अपन ने क्या सीखा, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को डिटेल में देखा, कैपिटल और ड्राइंग को देखा, और बेसिक नॉमिनल अकाउंट्स को देखे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक, तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय।